अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज के सबसे बहुचर्चित विषय बुलडोजर पर, सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर के विषय पर हम सब यहां बात करने के लिए एकत्र हुए हैं। बहनों भाइयों, जिस तरह से बुलडोजर का इस्तेमाल सिर्फ उत्तर प्रदेश ने शुरू किया था और वो पूरे देश भर की हर सरकारों का एक प्रिय शगल बन गया था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने आगे आने वाले आदेश तक रोक लगा दी है और अब इस पर विस्तृत आदेश किसी भी दिन सुप्रीम कोर्ट का आ सकता है। फैसला रिजर्व कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने रोक को अभी कंटिन्यू कर दिया है। बहनों भाइयों, बुलडोजर के इस्तेमाल कई बार राजनीतिक तौर पर भी किया गया, कई बार गैर कानूनी तौर पर भी किया गया और कई बार अतिक्रमण और गैर कानूनी कब्जा हटाने के लिए भी किया गया। लेकिन बुलडोजर एक तरह का इंस्टेंट जस्टिस के तौर पर इस्तेमाल किया गया, त्वरित न्याय। क्या वाकई में बुलडोजर त्वरित न्याय दे रहा था, विनाश कर रहा है, विकास कर रहा है, या फिर गुनहगारों को सजा दे रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगाई है और अब अगर बुलडोजर का इस्तेमाल नहीं होगा, व्हाट नेक्स्ट, अब आगे आने वाले वक्त में क्या होगा? आज चर्चा है इसी विषय की। बहनों भाइयों, सुप्रीम कोर्ट ने आज लंबी सुनवाई के बाद अपने बुलडोजर पर चल रहे स्टे को आगे बढ़ा दिया है और फैसले को रिजर्व कर लिया है। अब किसी भी वक्त सुप्रीम कोर्ट इस पर बहुत विस्तृत राष्ट्रीय गाइडलाइन के साथ आने वाला है, क्योंकि देश भर में बुलडोजर को लेकर तमाम तरह की शिकायतें अदालतों तक पहुंच रही थी कि इधर एफआईआर दर्ज हुई, दूसरे घंटे बुलडोजर पहुंच गया और तीसरे घंटे घर गिरा दिया गया। उत्तर प्रदेश में कई जनपदों में इस तरह का देखने के घटनाक्रम मिला। मध्य प्रदेश ने भी उसे कॉपी किया, छत्तीसगढ़ ने भी किया, उत्तराखंड ने किया, बल्कि देश के हर राज्य को बुलडोजर पसंद आने लगा। अक्रॉस द पार्टी लाइन बुलडोजर सबका फेवरेट टूल बन के सामने आया। बहन भाइयों, क्या बुलडोजर इंस्टेंट न्याय देता है? संविधान और कानून के दायरे में नहीं, लेकिन सरकारें चूंकि जनता से चुन के आती हैं, इसलिए लोक भावनाओं का वो बहुत ध्यान रखती हैं। तो कई बार जब कुछ बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, लोगों के भीतर आक्रोश होता है, गुस्सा होता है और वो त्वरित न्याय की अपेक्षा करते हैं। और कानून की प्रक्रिया भारत में लंबी है, लिहाजा लोगों को लगता है ये तो बच जाएगा, तो इसको सजा क्या मिले, इसका घर गिरा दो, बुलडोजर चढ़ा दो। तो ये चीजें लोगों को पसंद आने लगी। तो शुरू तो ऐसे ही कहने पे हुआ, लेकिन फिर ये सबके लिए एक अनिवार्य यंत्र बन गया जो अपराधियों को इंस्ट के खिलाफ त्वरित कार्रवाई में इस्तेमाल होने लगा। बहन भाइयों, इस देश का कानून बिल्कुल इजाजत नहीं देता, कोई सजा याफ्ता भी है तो भी आप उसका घर नहीं गिरा सकते। तो फिर आपके मन में प्रश्न होगा, ये गिराते कैसे हैं? गिराते ऐसे हैं कि आपके घर को कहेंगे कि साहब ये तो आपने सरकारी जमीन पर अनधिकृत कब्जा करके निर्माण किया है। अगर सरकारी जमीन नहीं है तो कहेंगे नक्शा पास नहीं है। चौथा, सार्वजनिक स्थल पर आपने कब्जा किया हुआ है, या कोई भी ऐसी कमी दिखाकर आपका घर, मतलब जिसके खिलाफ एफआईआर है, घर गिरा देते थे। लेकिन अभी भी देखिए एक शर्त है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी आज के जो ऑब्जर्वेशन है, अब फैसला आएगा तो पता चलेगा कि एक्चुअली क्या पर्पज है। अभी भी सरकारी जमीन पर अतिक्रमण, सार्वजनिक जमीन पर अतिक्रमण, गैर कानूनी कब्जा, फुटपाथ, रेलवे, सड़क या सार्वजनिक यातायात के किसी भी माध्यम को अवरोध करने वालों के खिलाफ बुलडोजर चले, यह इंश्योर सुप्रीम कोर्ट ने किया है। बहनों भाइयों, बस यही एक वो शर्त है जहां पर स्पेस मिल जाता है। अब गांव में किसका नक्शा पास है, शहर में क्या कितने लोगों की, सिर्फ व्यवस्थित कॉलोनियों को छोड़कर किसका नक्शा पास है? और 10-20 फुट तो लोग एक्स्ट्रा बना ही लेते हैं। तो उसमें बुलडोजर की कार्रवाई होती है। और ऐसा नहीं कि अदालत हर बार ही रोक लगाती है। यही हाई कोर्ट है और यही सुप्रीम कोर्ट है। लखनऊ का पूरा अकबर नगर मोहल्ला गिराया गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। यही सर्वोच्च अदालत थी, यही के आदेश पर पूरा मोहल्ला साफ हो गया। लोग गए थे कोर्ट, लेकिन कोर्ट से रिलीफ नहीं मिली, कहा बिल्कुल ठीक, गिराओ, कैसे कब्जा कर लिया। अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है नहीं, आप इस तरह से बुलडोजर नहीं चला सकते। तो सरकारों को यही बस ग्रे एरिया मिल जाता है काम करने का, एग्जीक्यूटिव्स को यहीं पर एरिया मिलता है काम करने का।
अभी भी जो ऑर्डर अभी तक ऑब्जर्वेशन है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें भी कई ऐसे ग्रे पॉइंट हैं जहां पर कार्रवाई हो सकती। लेकिन बहनों भाइयों, मामला सुप्रीम कोर्ट का है और जवाबदेही नेताओं की नहीं होती है, जवाबदेही मिनिस्टर की नहीं होती है, जवाबदेही चीफ मिनिस्टर की नहीं होती है, जवाबदेही अधिकारियों की होती है। लिहाजा अब जब तक पूरी कानूनी प्रक्रिया करके फाइल दुरुस्त नहीं की जाएगी, तब तक कोई किसी की प्रॉपर्टी को गिराने नहीं जाएगा। जो एक सामान्य प्रचलन था कि इधर एफआईआर उधर बुलडोजर स्टार्ट, तो वो प्रक्रिया पर अब कुछ वक्त के लिए रोक लगेगी और इस पर एक नेशनल गाइडलाइन आने जा रही है। अब गाइडलाइन आए, उसमें क्या चीजें हैं तो पता चले, पर मोटे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मंशा का इजहार कर दिया है कि बुलडोजर का इस्तेमाल कहां होना है और कहां नहीं होना है। और ये इसी के दृष्टिगत रखा गया है कि इधर एफआईआर उधर बुलडोजर। लिहाजा ऑर्डर भी जो आएगा उसमें काफी कुछ क्लैरिटी होगी। तो क्या बुलडोजर जस्टिस बंद हो जाएगा? और अगर ऐसा हुआ तो ये तो कई पार्टी के नेताओं के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। तो वो फिर क्या करेंगे? क्या कोई और रास्ता निकालेंगे, या यही जो ग्रे एरिया है इसमें कुछ संभावनाएं तलाश कर फिर बुलडोजर स्टार्ट होगा? और ये बुलडोजर की राजनीति क्या वाकई में एक पर्टिकुलर वोट बैंक को आकर्षित करती है? इसका क्या राजनीतिक फायदा होता है? बहनों भाइयों, बिल्कुल होता है। और ये आपके सामने कई राज्य ऐसे उदाहरण हैं जहां बुलडोजर न्याय एक प्रतीक बन गया है सिस्टम का। संविधान और कानून उसको खारिज करता है, मान्यता नहीं देता, गलत बताता है, लेकिन उसके बावजूद इसका इस्तेमाल तो प्रचलन में है। तो आज चर्चा हम इसी विषय की करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट की इस रोक के बाद क्या बुलडोजर थमेगा या फिर अभी इसकी संभावनाएं तलाशी जाएंगी? और सुप्रीम कोर्ट के जो आज के ऑब्जर्वेशन है वो कई मायनों में बड़े महत्वपूर्ण है। तो ये चर्चा बेहद आवश्यक है, राजनीतिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी और कानूनी रूप से भी। इसीलिए मैंने आज ये डिबेट आयोजित की है। आप कुछ स्टेटमेंट सुन लें, फिर आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय व्यवस्था में सर्वोच्च है और जो भी निर्णय है उसका हम लोग पालन करेंगे। माननीय न्यायालय का हम सब सम्मान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश किया है वो बहुत सराहनीय है। इससे स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने देश में गैर कानूनी तरीके से लोगों के मकानों को ध्वस्त करने का काम किया था। तो बहुत ढेर सारे सड़क चौड़ी में हटाए गए जो मंदिर हैं, लेकिन मस्जिद जब हटता है तो चिल्पो मचता है। अब आप देख सकते हैं। तो इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। बाबा का बुलडोजर हो चाहे भाजपा का बुलडोजर हो, ये विध्वंस का प्रतीक है। और ये बुलडोजर जब गरीबों की झोपड़ियों पर चलता है तो गरीबों की झोपड़ियों पर नहीं, गरीबों के दिलों पर चल रहा होता है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का, इस स्टे का हम सब लोग स्वागत करते हैं और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी न्याय के हक में आएगा